श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं आपका नाम पुकार सकूं, सहज योग साधना कर सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। अत्यंत पावन निर्मल विद्या प्राप्त करने हेतु, ग्रहण करने हेतु मुझे विनम्रता मिले। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को चित्त से बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अत्यंत आत्मविश्वास के साथ बंधन। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। राइट विशुद्धि से अपना नाम, घर का एड्रेस और बंधन। श्री माता जी, इस जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा मिले। सहयोगी, नॉन सहयोगियों के दुष्कर्मों के प्रभाव से ये स्थान मुक्त हो। श्री माता जी, आपकी श्री प्रतिमा रखने योग्य, सहयोग साधना करने योग्य ये स्थान शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो। श्री माता जी, कृपया इस घर के हर भाग में, पंच महाभूतों में, उनके मूल द्रव्य में, अणु रेणु में श्री गणेश तत्व आपके प्रेम की चैतन्य शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मेरे घर को नारगोल की पवित्रता मिली। श्री माता जी, मेरे घर को छिंदवाड़ा की जन्मस्थली पवित्र का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को हिमालय का
चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को 3.5 शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर का चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वासुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, कृपया मेरे घर को श्री भारत भूमि की सर्व रोग हरा शक्ति, शुद्धिकरण शक्ति का लाभ मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वरोगहरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी सामूहिकता में चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ धरणी माता पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे बाएं मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड जमीन। श्री माता जी, लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हल्के से अपने राइट हैंड से थोड़ा सा थपथपाना है, बैक आज्ञा। माता जी, जाने अनजाने में जो भी मैंने आदि शक्ति के खिलाफ कार्य किया है, परमात्मा के खिलाफ कार्य किया है, तो मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम ममेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मुझे सहयोग ध्यान की गहनता दीजिए, मुझे परिपक्व सहयोगी बनाइए। श्री माता जी, मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर ग्रंथि, हर चक्र, हर शरीर का भाग, अंग प्रत्यंग, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के डीएनए, आरएनए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मन, आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व के सारे को, इन सब में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। राइट हैंड आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया, मुझे भी मेरे अपराधों के लिए क्षमा मिली। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र हल्के से घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिनके राइट विशुद्धि के उंगली में स्पार्क नहीं, वो हल्के से अंगूठा, राइट अंगूठा राइट विशुद्धि के उंगली को चिपकाना है। श्री माता जी की ओर देखना है, बस देखना है। अभी राइट विशुद्धि के उंगली से राइट कान के पीछे 1 2 3 4, लेफ्ट कान के पीछे 1 2 3 4। देखना है पाँव में, हाथों में, सिर में क्या महसूस हो रहा है।
अभी राइट हैंड हमारे राइट हैंड लीवर पर रखना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्या महसूस हो रहा है देखना है। अभी राइट हैंड हमारे हार्ट पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगर ये मंत्र लेने के बाद हमारे हाथ में लेफ्ट सहस्त्रार में अगर महसूस नहीं हो रहा तो समझ लेना है कुछ तो इम्बैलेंस है पीड़ा नाड़ी में। तो वो साइड का कौन सा चक्र वो नहीं देखना, पूरी ईड़ा नाड़ी उठाकर राइट में डालनी है। देखना है पहले जब हम खुद ध्यान करते हैं तब 7 बार डालनी है ईड़ा नाड़ी राइट साइड की ओर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी कृपया मेरी दाहिनी नाड़ी को, बाजू को, पिंगला नाड़ी को, मेरे भविष्य काल को कृपया संतुलित कीजिए। मेरी पिंगला नाड़ी पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। हमारे राइट हथेली के सहस्त्रार में क्या महसूस हो रहा है वो देखना है। क्या कुछ अंदर जा रहा है? मंत्र लेंगे उसके बाद वापस देखेंगे। मन ही मन शरणागत होना है। श्री माता जी मैं आपके ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट अंगूठे से क्या कुछ महसूस हो रहा है? ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महत् अहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ सामने। लेफ्ट अंगूठा और राइट विशुद्धि अगर हमें सेंसेशन दे रही, इसका मतलब हमारे अंदर की वेगस नर्व नाड़ी, उसमें ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। जितने भी लोग बुद्धिमान, साहित्यिक, पंडित, स्कॉलर्स जैसे साइंटिस्ट जो सूक्ष्मता में जाकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, यहाँ तक रावण भी ध्यान करने वाला, तो उसकी भी ये नाड़ी जागरूक थी। एक सहयोगी सिस्टर ने इस नर्व के लिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस बताया कि वो कभी दूसरों को एडवाइस नहीं देती, क्योंकि अपनी आत्मा का प्रेशर दूसरी आत्मा पर कभी नहीं डालना है। अपनी आत्मा, अपना अहंकार, हमारी इच्छाएं, हाँ हम रास्ता दिखा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, तो वो हमेशा वही मैसेज ग्रुप में डालती थी जो सहयोगी कलेक्टिविटी को मध्य में लाएगी। मुझे पसंद है इसीलिए नहीं, आज कौन सा दिन है, आज कलेक्टिविटी की स्थिति क्या है, यानी विराट के चक्र हमारे हाथ में है। श्री माता जी की फोटो की ओर हाथ करेंगे तो तुरंत पता चलता है कलेक्टिविटी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ईगो में है, विशुद्धि में है, ऐसे। तो वो श्री माता जी का स्पीच कम से कम खुद 3 बार पढ़ती थी। वो ट्रीटमेंट या फिर जो भी कुछ है, अगर उन्होंने खुद किया है तो ही वो ग्रुप में डालती थी। ये उन्होंने श्री माता जी के लिए उन्होंने खुद डिसिप्लिन में खुद को किया था। तो कुछ दिनों के बाद उन्हें ये एहसास हुआ, वो क्या करती थी, श्री माता जी का स्पीच सिलेक्ट करती थी। जैसे ही उन्होंने वो स्पीच सिलेक्ट किया अपनी उंगली से, मोस्टली हम अपना अंगूठा और राइट विशुद्धि की उंगली यूज करते हैं, जितना भी स्पीच सिलेक्ट किया तो उसका डेट
उसका ईयर भी, उसका महीना भी, एक एक वर्ड बस सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, कॉपी और पेस्ट। तो वो जब वो पढ़ने को जाती थी, उन्हें आगे का सारा लाइन पता होता था, होता है। ये वेगस नर्व जागृत होने का प्रमाण है। और उन्होंने ये कहा, पहले ये सब श्री माता जी के स्पीच के साथ होता था, बाद में वो जो जो नेचर से रिलेटेड है वो तो नॉर्मल है, हमारे जैसी ही सहयोगिनी है। तो जो भी सत्य है, जो भी थियरी है साइंस की, जो भी कॉपी करके पेस्ट करती है, तो वो पूरा जैसे के जैसे वो पूरा पैराग्राफ उनके ब्रेन में अपने आप सेव हो जाता है, अगर वो 100% ट्रुथ है। जैसे देखिए, हम याद करते हैं ये फोटो माधुरी दीक्षित का है, तो हम बस फोटो देखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन हमारे ब्रेन में छप जाता है। तो उनकी मेमोरी, वेगस नर्व इतनी डेवलप हो गई ध्यान से, 4 बजे का ध्यान, और एक भी बेवकूफी वाली बात वो नहीं करती, जो मध्य में नहीं उनके साथ वो उलझती नहीं, उनका चित्त बिल्कुल उलझाने नहीं देती। क्योंकि श्री माता जी ने हमें गुरु बनने को बोला है, मध्य में आने के बाद धनवंतरी डॉक्टर बनने को बोला है, और विशुद्धि पे हमें राजनीतिज्ञ यानी वकील भी बनने को बोला है। वो स्टेप कब आएगी? श्री माता जी को रिप्रेजेंट करना है। 5 एलिमेंट में से सहज योगियों को मैनिफेस्टेशन करना है। श्री माता जी यही सहज योगियों की बॉडी यूज करके परम चैतन्य हमारे द्वारा आविष्कृत करेंगी। वो कैसे करेंगी? निर्मल वाणी, हर सहज योगी की वाणी। सहज योगी जो गहन ध्यान करता है, आत्मा बनने के बाद इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, तो क्या हम स्वयं के गुरु हैं? क्या हम स्वयं के डॉक्टर हैं? फिर विशुद्धि पर क्या हम श्री माताजी आदि शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लायक है? बस अपनी ही फैमिली में पहले तो इतना ही सोचना है। और प्लीज रोज उठ के वो सिली क्वेश्चन जो है पर्सनल मैसेज में मुझे आते हैं, प्लीज पहले श्री माता जी के फोटो के सामने बैठ के पूछना है। मैंने सहज योग की स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लिया है, मैं 10th की पढ़ाई कर रही हूँ, तो बाजू वाला डॉक्टर कैसे बनेगा? वो तो सहयोग नहीं करता, वो तो पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम के ही बाहर है। तो मैं अगर 10 का मैथ्स पढ़ रही हूँ, तो उसकी सैलरी कैसे बढ़ेगी? ये कौन से टाइप के सिली क्वेश्चन हम श्री माता जी को पूछते हैं? मैं ध्यान कर रही हूँ, श्री माता जी की कृपा से मैंने सबको क्षमा किया है, तो मेरे अंदर शांति आएगी, समाधान आएगा। उनके अंदर का लालच कैसे कम होगा? उन्होंने सहयोग में एडमिशन ही नहीं लिया, वो इतना खुद को होशियार समझते हैं, वो सहयोगी नहीं है।
तो ये क्वेश्चन हमें पूछना है खुद को, क्या ये फोटो मैं यूज करूं? पासपोर्ट के लिए कोई भी फोटो चलता है क्या? क्योंकि आप अभी गुरु बन रहे हैं, आपको रोज ये क्वेश्चन आएंगे, बाकी के सारे नई सहयोगी हमें पूछते रहेंगे। तो इसके अंदर हमें आंसर जो है हमें अंदर से मिलने चाहिए। मैं क्या करूं? एक दीदी हैं, उन्हें बोला गया कि आपका भवसागर का प्रॉब्लम है, नाभि का प्रॉब्लम है, आपको रोज फुट सोकिंग करना होगा। उन्होंने बोला कैसे करना है, सहयोग में नहीं थी। 3.5 मुट्ठी मुठ मीठ नमक, 3.5। उन्होंने बोला दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं। मैं नाम ले पढ़ लेती हूँ, क्या करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मंत्र बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आपको फुट सोकिंग करना है। कुछ दिनों के बाद पता चला उन्होंने सहयोग करना छोड़ के दूसरी जगह जाने लगी। तो उसका रीजन उनको पूछा तो उन्होंने बोला, मेरे फैमिली के 4 ग्रोसरी के शॉप है, लेकिन मेरी सास चुटकी भर नमक भी कम होगा तो वो ध्यान रखती है। इतना घर में हिसाब किताब रखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आएंगे, श्री माता जी ये मेरी बहन है, इसके घर में ये ट्रबल है, तो इसे कौन सी ट्रीटमेंट मैं दूं? हाँ, ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में वो सिस्टर को कैसे मध्य में लाया जाए। पहले से ही वो नाभि से परेशान है। चुटकी भर उन्होंने बोला मैं 1 चम्मच भी नमक रोज यूज करूंगी घर का तो सासू माँ को पता चलेगा। और 4 ग्रोसरी के शॉप है मुंबई में। उन्होंने कहा हस्बैंड 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं रोज 4 ग्राम दाल बचाकर मैंने उनको करोड़पति बनाया। तो बहू पे भी वो नियंत्रण रखती है। उनके पूर्व संस्कार बदलने में बहुत टाइम जाएगा। हमें ही बदलना होगा। हमें अपने भाई बहनों को प्यार देना होगा। प्यार पहले तो, ट्रीटमेंट से ज्यादा समझ के लो। तो तभी श्री माता जी को प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मेरे घर, दीदी के घर पे ये प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा चुटकी भर नमक डाल के उनका फुट सोकिंग शुरू हो, शुरुआत में तो। परंतु वो दीदी सहयोग में नहीं आई, क्योंकि उन्हें भी ऐसे लगता था ये किताब पढ़ूंगी, वो व्रत करूंगी तो मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। वो उसमें ही उलझ गई। पर ऐसे प्रश्न हमें रोज आएंगे, तो पहले खुद को पूछना है, मैंने सहयोग में क्या पाया? मैं सहयोग कर रही हूँ, मैंने एडमिशन लिया है, क्या मैंने मेरे अंदर का लोभ नहीं, लालसा, लालसा छोटी शुल्लक, उसके ऊपर नियंत्रण पाया है?
क्या मैंने मेरी छोटी सी बीमारी सर्दी खांसी को भगाया है वाइब्रेशन से? ये ना, ये जो है रुद्र चंद्र ग्रंथि, ये तभी खुलेगी जब हमारे अंदर का ढकोसलापन, हमारे अंदर का असत्य, नाटकी, नाटक, मैं भक्त हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो सब खत्म होगा और पूर्ण सत्य इस लेवल पर आकर हम प्रोटोकॉल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारे हार्ट के पास जो है, देखिए सारे चक्र जो है हमारी पिछले स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें उसके केंद्र हैं, केंद्र उसमें है, उनका दायरा बड़ा है, अपने ऑरा के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन ये हार्ट है, ये उससे बाहर, ये ग्रंथि। मैं अगर मेरे ही प्रश्न सुलझा सकती हूँ, विकल्प, अपने मन को शांत कर सकती हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं। बहुत लोग जो हमने गलती नहीं की उसके लिए कोसते रहते हैं, यानी किल मारना, पिनिंग करते हैं। तो ये सारे शूल हैं, शूल। तो ओम त्वमेव साक्षात शूलहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। क्या कुछ टाइम के लिए तो मैं इस मंत्र के बाद श्री माता जी के चरणों में समाधान में हूँ? नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सहयोगी हूँ। वो चाहे कुछ भी बुरा बोले, मेरी रिएक्शन, हम चेहरे पे आंसर नहीं देते, लेकिन खुद को कोसते हैं ना अंदर से। तो ये शल्य अगर हमारे अंदर है, ये छोटा सा हार्ट का ऑपरेशन हम नहीं कर पा रहे, ये हमारे हार्ट में छोटे छोटे कांटे हैं पीड़ा नाड़ी से आए हुए। तो डॉक्टर बनने के बाद हमें शल्य विशारद बनना है। ट्रीटमेंट सारी पता है, लेकिन ये अंदर का सूक्ष्म ऑपरेशन कौन करेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कामयाबी नहीं मिली थी, पूरी तैयारी की थी, लास्ट चांस था। तो क्या मैंने स्थिति को, परिस्थिति को स्वीकार किया है एज इट इज? रुद्र चंद्र ग्रंथि, पूरा सत्य। क्या मैंने, श्री माता जी ने जो मुझे स्थिति दी है, मेरी शारीरिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति, मेरी ईड़ा नाड़ी की स्थिति, मेरे परिवार की स्थिति, या फिर मेरे वंशज जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, वो सब हैं, उनका खुद का अपना रोल है। क्या वो साक्षी भाव मेरे अंदर विकसित है? प्रहलाद के जैसा, जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए ही होगा।
इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन लेने हैं, सब सैक्रिफाइस, ऐसा नहीं। जब जब हमें बहुत सीरियस डिसीजन लेने होते हैं, जब, तो हम सहयोगी अंध श्रद्धालु क्यों बनते हैं? जिस टाइम पे हमें अपनी ब्रेन की जरूरत है, जिस टाइम पे हमें ईड़ा नाड़ी में जाकर एक्सपीरियंस देखने हैं, अपने एक्सपीरियंस देखने हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस देखने हैं, ब्रेन से उसको चेक करना है कि ये कैसा है, पहले वो कंट्री में और लोग गए थे क्या जॉब के लिए, उन्हें कौन से कैसे सैलरी मिली, उनका कैसे हुआ उधर अरेंजमेंट, मैं किस हद तक वो कंट्री में सेटल हो सकती हूँ या नहीं, मुझे मेरे लाइफ में और कितना बढ़ना है, और कितने साल मैं जॉब कर पाऊंगी, मेरी हॉबीज क्या है, मेरे पार्टनर क्या करते हैं, मेरे ऊपर सीनियर लोगों की कितनी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे का करियर क्या है, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड है। तभी हम अंधश्रद्धालु क्यों बनते हैं? जहां पे स्टडी करना है वहां पे स्टडी जरूर करना होगा। अंधश्रद्धा नहीं। बच्चे की शादी करनी है तो वो नवग्रह देखेंगे, ये करेंगे, अरे पहले देखो उनकी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, बाकी के मेंबर्स का लाइफ, वो बच्चे को कैसे करियर करना है, अपने बच्चे का करियर क्या है, इसका हॉबी क्या है, उसका हॉबी क्या है, खाने का हैबिट क्या है, क्या मैच होगा, वो पहले देख के बाद में अच्छे से डिसीजन लेना है। तो जो अ- एकदम हमारे लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है डिसीजन, वो टाइम हम हाथ श्री माता जी के सामने खोल के बैठ जाते हैं। श्री माता जी बताइए, वाइब्रेशन जो है वो क्या है, वो स्थिति बताते हैं वो टाइम की। श्री माता जी की पूजा में जो गाना गाते थे, जिनको श्री माता जी ने अप्रिशिएट किया था, ऐसे सीनियर सहयोगी, सीनियर, उनको ही पता, वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ डांस करते हैं। नए बच्चे युवा शक्ति हैं, वो छोटे हैं, वो डांस करेंगे, पर एकदम वो गणपति के सामने डांस करते हैं वैसे, इतना खुश हो गए। हम मैच्योर सहयोगी हैं, परिपक्व सहयोगी हैं, हमारे अंदर चक्रों से, हमारे बॉडी से श्री माता जी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, वो करेंगे। तो वो जब श्री माता जी ने उनको अप्रिशिएट किया था, तो उनका चक्र का स्थिति अलग था, आज अलग है। तो हमारा जो चैतन्य का स्थिति है वो रोज बदलते रहता है। आज मुझे दोनों भवसागर हैं, अब भी। तो वो है, तो इसका मतलब है श्री माता जी ने हमें हंस चक्र भी दिया है, इस दुनिया में रहने के लिए। समझ चाहिए बस, मैं कौन हूँ,
पहले हम करते थे, तभी हम नादान थे, किसी ने बोला और विश्वास रखते थे। अभी हमें पता है आदि शक्ति के सिवा इस दुनिया में सब कुछ असत्य है। तो ये जॉब हमें करने पड़ेंगे, ये रोल हमें करना है, बस उसमें उलझेंगे नहीं। पैसा, पैसा ये जो है ये मानव ने बनाया है और अभी उसका गुलाम हो चुका है। तो वो एक दिन में बंधन देके पूरे वर्ल्ड की स्थिति ठीक नहीं होने वाली। पर हम अंदर से तो आत्मा के लेवल में जाके तो बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। श्री माता जी ने कहा है भवसागर के लिए व्रत करना है। तो बहुत ही सिंपल हमें आदत रहती है, हाँ 9 बज गए, ब्रेकफास्ट चाहिए, शाम के 4:30 बजे चाय चाहिए। तो क्या ये छोटी सी लालसा मैं खुद के नाभि को, मैं अगर 4:30 बजे मैंने नाभि को वाइब्रेशन दिया तो क्या वो लालसा का शमन होता है? वो करके देखना है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा था जीसस की तरह सहज योगियों को 40 दिन का व्रत करना चाहिए, देखना चाहिए, बॉडी के ऊपर विजय पानी चाहिए। ये जो हवा सांस लेती हूँ उससे मैं जीवित नहीं, ये जो ब्रेड का टुकड़ा है उससे मैं जीवित नहीं, मैं केवल और केवल परमात्मा के शक्ति के ऊपर मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कोई भी भूत बाधा हमें नहीं घुस सकती। और अभी आप गुरु, सतगुरु बन रहे हैं, तो किसी के भी प्रति अटैचमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा। देवी पूजा थी तो एक दीदी वो पहाड़ी में बस में ट्रैवल करके गई, फिर उधर जाके उनके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने वो सुना, मैं हैरान हो गई। अगर हमारे पेट में हल्का भी दर्द है तो लोग जॉब पे नहीं जाते, बर्थडे शादी में भी नहीं जाते। उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द था इसीलिए मैं इतना 2.5 घंटे पहाड़ी में बस में ट्रैवल करके गई पूजा में, मेरे पेट में दर्द था इसीलिए। तो दिल्ली में वो निर्मल धाम के आजू बाजू में है, तो क्या उनके पेट में दर्द नहीं होता? फिर वो गई उधर, जाके उनके पेट में ज्यादा ही दर्द होने लगा, तकलीफ हुई। पूरा बाकी का ग्रुप था, उन्हें भी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उनके वजह से उन्हें जल्दी निकलना पड़ा, घर आना पड़ा। फिर फिर इन्होंने ऐसा किया तो बाकी के लोग कमेंट करते हैं इन्होंने कुछ तो स्वादिष्ठान के खिलाफ किया होगा। यानी हमारा बिहेवियर से सामूहिकता पे क्या असर होता है? मेरे पेट में दर्द था इसीलिए मैं जानबूझकर ट्रैवल करके गई। तो ये अंधश्रद्धा हमारे हार्ट में जो है रुद्र चंद्र
ग्रंथि। वास्तवता का सामना करना होगा। मुझे दर्द है तो उधर जाके ठीक नहीं होगा, पहले मुझे इधर ट्रीटमेंट करनी होगी। ये बॉडी के लेवल पे बाधा आ गई, इतनी ज्यादा बाधा की मात्रा है। तो सारी अंधश्रद्धाएं यहाँ पे, और सारे पूर्व संस्कार, कुसंस्कार जैसे हम पहले जाकर करते थे, तेल डाला, तिल डाला, ये किया, वो किया, उसके पीछे का रीजन कुछ भी पता नहीं, तो वैसे नहीं करना। और श्री माता जी की श्री प्रतिमा, हर हर श्री प्रतिमा पूजनीय है, वो डेकोरेशन का हिस्सा नहीं है हमारे घर का। तो वही फोटो रखिए जो हम रोज रोज वाटर से साफ करेंगे। उसके उसके ऊपर कुमकुम मत लगाइए, अगर वो हॉल में फोटो है कुमकुम मत लगाइए, लेकिन वो रोज रोज वाटर से साफ करना होगा। और अगर हॉल में वो फोटो रख रहे हैं तो उसका सम्मान अच्छे से होना होगा। फोन के बाजू में, हमारा जो फोन है या घर में जो है उसके बाजू में रखने की वो चीज नहीं है, कॉर्नर टेबल पे जगह है, इसीलिए श्री माता जी का फोटो नहीं रखना। उसकी तरफ पाँव नहीं करना है, पीठ नहीं करना है, ये सब देखना है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको जो चाहिए वैसे करके देखिए। हर जगह में श्री माता जी का अपना अपना उन्होंने कहा है। जैसे हमारे पढ़ाई की जगह है तो वहां पे श्री माता जी का सरस्वती मिरेकल वाला फोटो है, वो छोटा सा रखेंगे, लेकिन उसके सामने गन नहीं होगा तो ही रखिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं वहीं पे सब जमा करते हैं, पेपर्स है ये है खाते हैं वहीं पे। तो रिस्पेक्ट जहाँ पे हम रख सके वहां पे वो फोटो रखिए। किचन में गृह लक्ष्मी का फोटो स्वरूप का रखना चाहिए, लेकिन उसका पूजन रोज होना अनिवार्य है। गुलाब जल से पोंछना है, गृह लक्ष्मी है, उन्हें कुमकुम लगाना जरूरी है, उन्हें भोग दिखाना होगा खाना बनाने के बाद, और जल भी रखना होगा। तो घर में हम मेहमान बुलाते हैं तो उन्हें पानी पिला के नहीं छोड़ते, घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं, स्नैक्स देते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। वैसे ही श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अगर हम रख रहे हैं तो उसको उचित सम्मान दे पा रहे हैं क्या, तो ही रखनी है। पहले तो उसका पेपर जो है वो नेचुरल है क्या, जो प्रिंट कर रहे हैं, उसका फ्रेम वो बायोडिग्रेडेबल है क्या, वो देखना है। क्योंकि अभी ये डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो गया है मेट्रो सिटीज में। तो बाहर का पानी जिधर बहाने को जाते हैं वो तो इतना गंदा रहता है, पूछो मत। मेरे सामने एक सहयोगी दीदी ने क्या किया, फोटो फ्रेम पे चिपक गया था श्री माता जी का फोटो, उन्होंने वो ऐसे खींच के निकाला, जैसे वैक्सिंग करते ना वैसे श्री माता जी का आधा फोटो उसमें चिपका हुआ था। फिर वो कांच को उन्होंने पानी मारा और वो विम लिक्विड डाल के सॉफ्ट किया और वो घिस के निकाला। उन्होंने कहा
ये फोटो फ्रेम 650 का है, 650। अभी जो फोटो फ्रेम हमने वाइब्रेशन, इतना पूरा साल वाइब्रेशन लिए, तो उसका इतना हालत खराब होने तक कैसे हमें रखना है? अगर श्री माता जी की प्रतिमा का ये हाल, तो वो हमारे अंदर कैसे आएंगी? 650 का फोटो फ्रेम। अगर, ये मेरा ओपिनियन है, इस हालत में फोटो फ्रेम के साथ उसे बहुत ही साफ सुथरी जगह में विसर्जित करना चाहिए, और वही चीज लाइए जो विसर्जित करते समय परेशानी ना हो। अदरवाइज स्टूडियो में जाना है, नेचुरल पेपर पे प्रिंट करवा के लानी है, और वो फोटो फ्रेम खुद बनानी है। और जब हमें लगे कि ये शायद से फोटो डल हो गया है, तो वो हल्के से पेपर निकाल के उसको विसर्जित करना है। क्योंकि फोटो फ्रेम हर बार हम नदी में बहाते हैं, वो ठीक नहीं। बचत नहीं कर रहे हम, कंजूसगिरी नहीं कर रहे हैं। नेचर को भी हार्म नहीं करना है, श्री माता जी को भी सम्मान करना है। मुंबई में तो सभी लोग घर में पानी का बाल्टी में वो गणेश जी को विसर्जित करते हैं, साफ पानी में। फिर उसका मिट्टी और वो पानी अपने घर के जो प्लांट्स है उसमें डालते हैं। क्योंकि बाहर इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, तो हमारे अंदर की कृत्रिमता, पहले श्री माता जी के फोटो से जो वाइब्रेशन आ रही है, तो क्या उसकी और हम सच्चे हैं? पहले तो क्या हमें लगता है वो फोटो है? पहले रिस्पेक्ट, पहले उनको देना सीखना है, जैसे वो वास्तव में अभी इस क्षण घर में आई हुई है। वो केवल फोटो नहीं, श्री माता जी के स्पीच में था उनकी जो चेयर, उसके बारे में। श्री माता जी ने उन्हें थोड़ा वो पिलोस के साथ अनकंफर्टेबल थी, तो वहां के सहयोगियों को उन्होंने वो पिलोस भी एडजस्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कुंडलिनी उठानी है मुझे लोगों की, प्रेशर चाहिए मुझे, तो बेस बहुत अच्छा चाहिए। श्री माता जी ने इसके लिए 2 मिनट लिए हैं पूरे, बताने के लिए कि मुझे सामने वाले की कुंडलिनी उठानी पड़ती है, तो मेरा बेस मुझे फिक्स चाहिए, अच्छा चाहिए। तो हमें ये बात से सीखना चाहिए। अगर मेरे घर में श्री माता जी की प्रतिमा है, तो क्या उसका बेस पॉसिबल है जितना ज्यादा, तो क्या वो ठोस है? ठोस, ठोस, या पेपर फ्राई मकान वाला वो वेबसाइट से मंगवाया है फर्नीचर? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और श्री माता जी के वाइब्रेशन, इसमें मिस नहीं करना है। मेरे कैपेसिटी में मैं क्या दे सकती हूँ, ये मुझे खुद को पता है, ये मुझे किसी और ने बताने की जरूरत नहीं। श्री माता जी के स्पीच में था उनका जो बेस है वो उन्हें स्ट्रॉन्ग चाहिए, मजबूत चाहिए। तो
हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारे फैमिली मेंबर्स को कैसे लगेगा, इस हिसाब के अनुसार हमें वो हमारे आचरण में लाना है। एक दीदी थी, उनको मैंने पूछा, दीदी आपके पास तो ये 35,000 का साड़ी है, ये तो 55,000 का साड़ी है, तो क्यों नहीं डालती आप पूजा में? उन्होंने कहा जब मैं छोटी थी, नादान थी, तो बाकी लोगों का देख के मैं सारी बातें करती थी। अभी मैं मैच्योर सहजयोगी हूँ, मैं श्री माता जी की दासी हूँ, दासी। तो श्री माता जी को मैंने आज तक बस 9,000 का साड़ी सबसे महंगा ऑफर किया है। तो मैं मेरे औकात में रहती हूँ, मैं खुद 5 या 6 हजार के ऊपर की साड़ी बहुत ही जरूरी है तो ही डालती हूँ, पर मैं खुद को याद रखती हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। तो ये प्रोटोकॉल जो है, ये आत्मा के है, जो आत्मा बन चुकी है, अंदर के है, उन्हें लगता है, सहजयोगियों को। तो मैंने कहा क्या दीदी आप ये साड़ियाँ कभी नहीं डालेंगी, ये तो वेस्ट हो जाएंगी या फिर? उन्होंने कहा अगर जरूरी पड़ा, कोई फैमिली फंक्शन है जहाँ पे मुझे मेरा रोल निभाना है एज अ वाइफ, एज अ वाइफ, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी, पर अभी तो मेरा कोई भी इरादा नहीं। यानी हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है, कट्टर भी नहीं होना है, फ्लेक्सिबल भी रहना है, और हर हाल में श्री माता जी को रिस्पेक्ट देना है। तो ये सारे मंत्र कार्य करेंगे। अभी ब्रह्म रुद्र ग्रंथि का मंत्र लेके सहस्त्रार को बंधन देना है। 7 बार कुंडलिनी उठाते हैं और मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म अग्नि ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सहस्त्रार के सारे चक्रों को हल्के से मसाज करना है, बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। प्लीज माइक चेक कीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। मेरा मस्तिष्क, उससे जुड़ा शरीर का हर भाग, हर ग्रंथि, पेशी, कोशिकाएं, उसके मूल द्रव्य हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मेरे आत्मा, जीवात्मा, मन, विराट के अस्तित्व के सारे कोश पर केवल और केवल आपका नियंत्रण आए। श्री माता जी, मेरी अंतरस्त्रावी तंत्र प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम, मेरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि पर केवल और केवल आपका नियंत्रण आए। श्री माता जी, उसमें बहने वाले हार्मोन में आपकी प्रेम की शक्ति, ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहे। अपनी आंखों को बंधन देना है। श्री माता जी, मेरे ऑप्टिक नर्व पर
आपका नियंत्रण आए। मेरी आंखों में उससे जुड़े शरीर के भागों में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। मुझे निरंजित नेत्र दीजिए। मुझे आत्मा का प्रकाश मिले। अभी हमारी एडर्नल ग्रंथि पर बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रत्यंगिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्वभद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आज हजरत अली जन्मदिन है और फातिमा भी उनकी शक्ति है। जब हमारे अंदर फातिमा जी के गुण आएंगे तभी उनके शक्ति का प्राकटीकरण हमारे अंदर से होगा। उनके बारे में एक बात है, वो जो जमाने में थी तभी दम तभी के जमाने के जो राजे या सरदार थे बहुत ही क्रूर थे। वो इतनी शुद्ध पवित्र थी तो वो बुर्खा डालती थी, बहुत ही ज्यादा गोशा में रहती थी। जैसे मदर मेरी जो थी बिल्कुल वैसे ही उनका लाइफस्टाइल इनका भी था। तो ऐसे कहा जाता है उनके अंदर पवित्रता का तेज उनके अंदर इतना था तो गरीबी के कारण उनका जो बुर्खा है उसमें छेद हो गए थे कि वो जूना कपड़ा उनको यूज करना पड़ता था। तो वो छेद में से लाइट बाहर आता था। इतना पवित्रता, इतनी शुद्धता। वो जो कपड़े का होल था उसमें से उनके स्किन का लाइट बाहर आता था। तो वो समझ में नहीं आए किसी को तो वो छेद जो है अपने दांतों के तले दबाती थी कि किसी को पता ना चले। स्वयं शक्ति होने के बाद भी खुद को उन्होंने ये ढक के रखा था। वही शक्ति है। ऐसे ऐसे अवतरण हो चुके हैं। साक्षात सीता, राधा जी, माँ मेरी,
श्री फातिमा बी, फिर उनके बेटे हसन और हुसैन थे। और अभी हम उनके 5 मंत्र लेने वाले हैं, तो आंखें बंद रहेंगी, मन ही मन उनकी और भावनाएं समर्पित करनी है। हमें उनके प्रति आदर, रिस्पेक्ट, उनके सद्गुण हमें मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री हजरत अली, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमें अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, उलझन हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये 5 नाम जरूर लेने हैं। इससे हमें संतुलन मिलता है। ओम त्वमेव साक्षात श्री अमीर अल मोमिनीन, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री अबू तुराब, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री असद उल्लाह, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हैदर अल करार, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सफदर, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री मोहम्मद पैगंबर, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हृदय की ओर ध्यान देना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री मक्केश्वर शिव, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी आदिशक्ति हैं, श्री सदाशिव परमेश्वर हैं, पर हम उन्हें अपनी बुद्धि से जान सकते हैं, हमारे स्वाधिष्ठान से। ओम त्वमेव साक्षात श्री बुद्धि, साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इन मंत्रों के बाद हमें सेशन बंद करना है। जिन्हें पॉसिबल होगा वो अथर्वशीर्ष करेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे। बाकी लोगों के साथ बिल्कुल उलझेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम अंदर की ओर हमारी यात्रा चालू है। हार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चालू है।
ओम त्वमेव साक्षात अलंबुशी नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुहुनाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यशोधरी नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात गंगा नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हस्तिजीवा नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री यशस्विता नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री अश्विनी नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गांधारी नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री उषा नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शंखिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सरस्वती नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ईड़ा नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पिंगला नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सुषुम्ना नाडी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री विष्णु सूर्य ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री रुद्र चंद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। आप सभी को धन्यवाद।